हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजय कश्यप मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी गलती नहीं है, जो हम सब कहते हैं, लेकिन जब हम लाइफ में कामयाब नहीं हो रहे होते हैं तो हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, चाहे वे लोग हो चाहे कोई और हो। हम दूसरों की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उसमें हमारे माँ बाप क्यों ना हो। हम अपने माँ बाप तो नहीं छोड़ते और हम उन्हें भी दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में पैसे को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि हम सब कुछ पैसे को ही समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे चाचा ने, मेरे दादा ने या मेरे कोई रिश्तेदार ने आज 10 साल पहले वो चीज ऐसी नहीं करी होती तो आज हमारा भविष्य कुछ और होता। हम बीती बातों को याद करते रहते हैं और उनका पछतावा करते रहते हैं। और आपने अगर ऐसा बदलने की तुम्हारी औकात नहीं है तो उस चीज को वैसा ही रहने दो। अपने खाओ पियो और कुत्ते बिल्लियों की तरह हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहो, एक दूसरे को गलत बोलते रहो, जो सब करते हैं। लेकिन इंसान बनने का तुम्हारा फायदा क्या हुआ जब तुम्हें जानवरों के जैसा ही रहना था। जानवर भी तो ऐसा ही करते हैं। हम हमेशा एक दूसरे को गलत बोलते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां को बताते रहते हैं कि तेरी वजह से हुआ या तेरी वजह से हुआ। हम कभी ये नहीं कहते कि ये सिर्फ मेरी गलती है या मुझे इसे ठीक करना चाहिए। इसलिए हम सब लोग एक दूसरे को गलत बताते हुए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं और अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हैं, जो ये बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखा दो कि ऐसा कुछ करके चले जाओ कि सब कुछ बदल के रख दो, कि जिंदगी में इतना कुछ कर दो कि जो तुमने किया हो ऐसा कभी कोई कर ना सके। क्योंकि जिंदगी में अगर हमेशा एक दूसरे की गलतियां बताते रहोगे तो पूरी जिंदगी अपने आप को और एक दूसरे को हमेशा यूं ही दोष देते रहोगे और पूरी जिंदगी एक दिन चंद मिनटों में खत्म हो जाएगी। और फिर तुम्हें आने वाली जिंदगी के सामने कुछ ऐसा मंजर नहीं दिखाई देगा, ना ही कुछ ऐसे रास्ते दिखाई देंगे। हर चीज दुनिया में तुम्हारे सामने बंद हो जाएगी और एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी सच में ऐसी नहीं रही जो तुमने सोची थी। और ऐसी जिंदगी बनाने वाले हम खुद होते हैं। और तुम्हें अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिंदगी में अब चीज वो करके चले जाओ कि जो कभी किसी ने नहीं की हो। तो अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ा। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इतिहास गवाह है, इस दुनिया में लड़ने वाले शेरों को याद रखा जाता है, भोगने वाले कुत्तों को नहीं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि एक बार एक कलेक्टर रिटायर होने वाला होता है, तो वो अपनी रिटायरमेंट की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। तो उस पार्टी में वो सभी को इनवाइट करता है। तो उस पार्टी में वो आने वाले नए कलेक्टर को भी इनवाइट करता है। जब पार्टी शुरू होती है तो वो नया कलेक्टर भी उस पार्टी में आता है। तो जैसे भाई हम सभी नई नई जॉब पे जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार कि हम नई जॉब पे जाएंगे तो हमें वहाँ कैसा काम मिलेगा, हमें कैसे काम करना पड़ेगा। तो हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें चली होती हैं। तो ऐसे ही वो कलेक्टर उस पार्टी में जाता है तो उसके मन में भी यही चीजें दौड़ती हैं कि यार जो पुराना कलेक्टर रिटायर हुआ होगा वो कलेक्टर किस तरीके से कैसे कैसे काम करता होगा, उसे कैसी कैसी प्रॉब्लम आई होंगी, उसने कैसे कैसे सोल्व करी होगी। तो वो जो नया कलेक्टर होता है वो क्या सोचता है कि यार मुझे पुराने वाले कलेक्टर से बात करनी चाहिए कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए, जो मैं जिंदगी में अगर कुछ गलती करूं तो मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। तो वो पुराने वाले कलेक्टर के पास जाता है और कहता है कि सर मैं आपकी जगह नया कलेक्टर आया हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि जब मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूंगा तो मेरी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आई या तो मैं उस चीजों को कैसे सही करूंगा। तो आप मुझे इस चीज के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि अब तक जो भी आपने किया तो मैं उन चीजों को सही कैसे करूंगा। तो पुराने वाला कलेक्टर उसको एक चीज बोलता है, अच्छा जब तुम्हें प्रॉब्लमें आएंगी तो तुम सिर्फ 2 ही चीजें करना। तो वो कहता है सर आप बताओ कि मैं क्या करूं। तो पुराने वाला कलेक्टर उस नए कलेक्टर को 2 लिफाफे देता है और ये बोलता है कि ये पहला जो लिफाफा है इसको तुम जब खोलना जब तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, बहुत ज्यादा दिक्कत आए, तो तभी खोलना। और दूसरा लिफाफा जब खोलना जब तुम्हें जिंदगी में ये लगे कि तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा और तुम्हें जिंदगी में कुछ ना दिखाई दे रहा हो, तब जाके उस दूसरे लिफाफे को खोलना। तो वो दोनों लिफाफे लेके वहां से चला जाता है और वो उस पुराने वाले कलेक्टर की बात याद रखता है और अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है। तो कुछ 5-4 साल के बाद उसे जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने जॉब करते हुए।
तो वो उसे याद आता है कि यार मुझे अब जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, तो मैं इसको कैसे मतलब सोल्व करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसे पुराने वाले कलेक्टर ने जो उसको लिफाफे दिए होते हैं उसे वो याद आता है। तो वो क्या करता है, वो उस लिफाफे को खोलता है और देखता है और पढ़ता है। तो उस लिफाफे के अंदर ये लिखा होता है कि सारी अपनी गलतियां पुराने वाले कलेक्टर के ऊपर डाल दो। तो जब ये पढ़ के ये देखता तो एकदम शौक हो जाता है कि यार इसमें ये क्या लिखा होता है, पुरानी मैं अपनी सारी गलतियां पुराने वाले कलेक्टर के ऊपर डाल दूं। तो वो अपनी सारी गलतियां पुराने वाले कलेक्टर के ऊपर डाल देता है और उसकी जो प्रॉब्लम है सारी सोल्व हो जाती है। और उसके बाद फिर वो अपने जॉब धीरे धीरे करने लगता है। उसके बाद जैसे ही कुछ साल बीतते रहते हैं, साल बीतने के बाद उसके 6 महीने उसकी जॉब को रह जाते हैं। वो भी रिटायर होने वाला होता है, तो उसकी जॉब के कुछ 6 महीने बाकी रह जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसके सामने अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो समझ नहीं पाता कि अब जिंदगी में उसे क्या करना है। उससे फिर दोबारा पुराने वाले कलेक्टर की याद आती है और वो फिर जो उसके पास एक लिफाफा बचा होता है वो उस लिफाफे को खोलने की सोचता है। तो वो लिफाफा खोलता है और उस लिफाफे को जब खोलता है तो उसमें एक चीज लिखी होती है कि तुम भी अब 2 लिफाफे तैयार करो और एक ये दोनों लिफाफे जो अब नया कलेक्टर आ रहा है उसको ये लिफाफे तुम्हें दोनों लिफाफे देने हैं और ऐसे ही बना के देने हैं। और जो अब तक तुमने गलतियां करी हैं वो तुम्हें नए कलेक्टर पे डाल देनी है। वो उस तरीके का ही करता है और अपनी गलतियां आने वाले कलेक्टर के ऊपर या आने वाले कलेक्टर को सौंप देता है कि मैं तो नहीं संभाल पाया, काश ये संभाल पाए। तो वो ऐसा ही करता है और 2 लिफाफे आने वाले नए कलेक्टर के लिए भी तैयार करता है। तो ऐसे ही हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। ये कहानी हमारी जिंदगी के ऊपर ही बनी है। हमारी जिंदगी हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम अपनी जिंदगी में हम क्या करते हैं कि जब हमारे जिंदगी के सपने पूरे नहीं हो पाते तो हम अपने आने वाली जनरेशन के ऊपर डाल देते हैं और उनको हम ये बोलते हैं कि तू ऐसा कुछ कर या अपने ऐसा कुछ बड़ा कर जिससे हमारा कुछ अच्छा हो जाए या हमारे लिए कुछ जिंदगी में अच्छा हो सके। तो हम अपने अपने सारे सपने और ड्रीम हम अपने आने वाली जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। तो हम जिंदगी भर हमेशा क्या करते हैं, हम या तो ये सोचते रहते हैं कि पूरी जिंदगी कि यार पीछे उसने गलती करी होगी तो हम इस वजह से कामयाब नहीं होते। पर हमारी सोच किसी की भी ये नहीं होती कि जो गलती पीछे हुई हो, चाहे बाद में हुई हो, चाहे पहले हुई हो, यार जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूलने की कोशिश करो। पर यार जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हें कैसी बनानी है। ये नहीं है कि हमेशा जिंदगी में एक दूसरे को भला बुरा बोलते रहो, गलत बोलते रहो। यार अगर जिंदगी में आगे निकलना है तो तुम्हें अपना कदम उठाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी। क्योंकि यार जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी किसी की नहीं। क्योंकि जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा और तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें यह जिंदगी वैसी ही रखनी है जो तुम्हारे माँ बाप आज तुमसे ये सोच रहे हैं कि काश हमारे बेटा हमारे सपने पूरे करेगा या ऐसा कुछ करेगा, या तुम्हें भी आगे जाके ऐसा ही कुछ करोगे कि हाँ अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होगे। क्योंकि हमने हमेशा क्या सीखा कि अपनी जैसे हमारे पीछे से हमें जो हमें गाइडलाइंस मिली, जो हमने सीखा, हमने भी अपनी जिंदगी में वही सीखा और फिर आने वाली जनरेशन को भी यही बताया। तो हम जिंदगी में हमेशा यही करते आ रहे हैं। और बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनकी सोच कुछ अलग होती है। वो ये सोचते हैं कि चाहे गलती किसी ने भी की हो, चाहे कैसे भी करी हो, पर सही तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी को अच्छी बना सकता हूँ। यार अगर जिंदगी में तुमको अच्छा करके जाओगे, अच्छा बन के जाओगे तो सिर्फ तुम अपने लिए करोगे। क्योंकि जिंदगी में ना 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक वो इंसान जो मरते हैं ना तो सिर्फ उसे वे 2 दिन मान लो आपके 2 दिन मरने के बाद उन्हें हर कोई भूल जाता है, कोई याद नहीं रखता। पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी ना हमारे दिलों में राज करते हैं, जिनको हम कभी नहीं भुला पाते। बहुत से ऐसे पर्सन है जो हमारे जिनको हम कभी आज तक नहीं भुलाए। भगत सिंह है, बहुत से महात्मा गांधी हैं, या बहुत से ऐसे पर्सन है जिन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा करा है। यार तो ऐसे ऐसे पर्सन है आए हैं दुनिया में जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, चाहे हमें कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर हम इस चीज को सुधारेंगे, हम करेंगे। क्योंकि हम कोशिश करेंगे, हम करके दिखाएंगे। जब जिंदगी में तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे ना तो जिंदगी में तुम्हें इतनी सक्सेस मिलेगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अपनी गलती मानना आज से ही स्टार्ट करो। जो जिंदगी में किसी ने भी गलती करी हो, तुम्हें फोकस करना, तुम्हें अपनी जिंदगी कामयाब बनानी है। तो जो हुआ भूल जाओ, हमेशा भेड़ चाल मत चलो कि जो तुम्हें पीछे से मिला तुम भी वही करो। क्योंकि तुम्हें जिंदगी बदलनी है। अगर तुम्हें जिंदगी मिले, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो अपनी जिंदगी को बदलो, खुश रहो, हैप्पी रहो। क्योंकि कामयाब होने का सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन सपना भी ये देखता है जो सपना तुम देख रहे हो उसे पूरा करने की तुम्हारी औकात भी है। इसलिए दूसरों को गलत बोलना छोड़ो और फोकस के साथ और हार्ड वर्क करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेट
और इंस्पायर करता रहूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। इसलिए सभी भारतीयों को मेरी तरफ से दिल से जय हिंद, वंदे मातरम।